संग्राम सिंह को गद्दार बताना रामजीलाल सुमन को भारी पड़ गया है। अब करणी सेना उनका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है। उग्र आंदोलन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से चर्चा करेंगे। राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में दिए बयान के बाद आगरा में एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ करणी सेना ने जमकर बवाल किया। तलवारें लहराने की तस्वीरें आगरा में करणी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली की है। देखिए कैसे करीब 1 लाख लोग लाठी और तलवारों से लैस हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से यहां पहुंचे हैं। देखिए कैसे आगरा में कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर करणी सेना का आक्रोश बढ़ गया और कार्यकर्ता भड़क गए। पुलिस के सामने ही करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तलवार और डंडे लहराए। पुलिस आक्रोशित भीड़ को देखकर वापस चली गई। महाराणा सांगा को लेकर कहीं न कहीं अब क्षत्रिय समाज में कहीं न कहीं देखा जाए जोश है। जोश की एक तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि एक ट्रैक्टर से क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए हैं। इस पर साफ तौर पर लिखा है महाराणा, और ऐसे में रामजीलाल सुमन के दिए गए बयान के लेकर क्षत्रिय समाज के युवाओं में काफी आक्रोश और कहीं न कहीं जोश दिखाई दे रहा है। और तमाम यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ, आयोजक है। ऐसे में तस्वीरें आप देखा जा सकता है कि आज इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कैसे आप मानते हैं? ऐसे मानते हैं, पब्लिक तो राजपूताना है और राजपूताना किसी पर रुके हैं ना रुकेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप वीर सिंह उर्फ वीरू भैया सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत भी भीड़ की अगुवाई करते नजर आए। उनके पीछे चलने वाली भीड़ का जोश हाई दिखा। हर किसी की जुबान पर राणा सांगा अमर रहे और रामजीलाल सुमन माफी मांगे के नारे थे। देखा जाए तो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर क्षत्रिय समाज ने कहीं न कहीं तस्वीरें आप भीड़ की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मंच पर क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो राज शेखावत हो या शेर सिंह राणा। लगातार भीड़ का कारवां बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं मंच से लगातार क्षत्रिय समाज को लेकर देखा जाए तो रामजीलाल सुमन के दिए गए बयान को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर विरोध होते दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कहीं न कहीं भीड़ का कारवां धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। राणा सांगा की जयंती पर आयोजित स्वाभिमान रैली में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेंद्र राणा भी पहुंचे, जिस पर 26 मार्च को आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हमले का आरोप है। इस घटना का मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। इस बवाल से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनका घर किले में तब्दील कर दिया गया। पूरे विवाद की जड़ है रामजीलाल सुमन का बयान, जिसमें उन्होंने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा था। उन्होंने दावा किया कि राणा सांगा के बुलावे पर ही बाबर भारत आया था और उसने इब्राहिम लोदी को हराया। उनके इस बयान से करणी सेना के सदस्य भड़के हुए हैं और रामजीलाल सुमन से नाक रगड़कर माफी की मांग कर रहे हैं। राम राम जी, जय श्री राम, जय गौ माता भाई। भाई सारे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, सारे भाई अपना। और जो इसने सुमन जी ने कहा है, जो सुमन है, जो उसने बोला था और जो हमने कहा था, भाई आएंगे। अब चाहे प्रशासन रोके, चाहे फौज रोके, कोई भी रोके, भाई बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल घर से निकले, मुकदमे खाने भी तैयार है, जेल जाने भी तैयार है। करणी सेना के आगरा में प्रदर्शन के बीच एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि कई करणी सेना यहां घूम रही हैं। हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, ये अच्छा नहीं है। मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कौन करणी सेना? तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले करणी सेना के जरिए क्षत्रिय समाज अपनी अलग राजनीतिक लाइन खींचता दिख रहा है, तो स्वाभिमान रैली में पार्टी लाइन से अलग हटकर कई राजपूत नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर बवाल के बीच हर स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम रहे।
तो करणी सेना, आगरा में करणी सेना ने लगातार आज बवाल काटा, जमकर बवाल काटा। नेशनल हाईवे पर करणी सेना ने जाम तक लगा दिया और जमकर बवाल करणी सेना ने काटा है। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई और उसके जरिए आगरा में पहुंचे हुए करणी सेना के हजारों जो लोग थे, हजारों कार्यकर्ता, वो सारे के सारे तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त ये सभी वहां मौजूद थे। फ्लाईओवर के ऊपर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ठीक ऊपर मौजूद ये बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में करणी सेना के कार्यकर्ता, करणी सेना के लोग और सड़क पर नीचे भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी ये बता रही थी कि अपने विरोध को बड़ा करने की तैयारी में हैं। ये बवाल आगरा में राणा सांगा को पर दिए गए रामजी लाल सुमन के बयान के बाद और उग्र होता हुआ आज दिखाई पड़ा। इससे पहले उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ था, आज आगरा में इसको लेकर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई पड़ा। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, रामजी लाल सुमन हमारे हैं, ये सेना वेना नकली है, ये सब बीजेपी के लोग हैं। ये मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त लगातार। अखिलेश यादव अपनी तरफ से कह रहे थे और ये उम्मीद जता रहे थे कि प्रशासन रामजी लाल सुमन की रक्षा करेगा। हालांकि ये करणी सेना के वो लोग हैं जो अपना बवाल प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उसके पीछे रामजी लाल सुमन का संसद में दिया गया बयान, जिसके बाद राणा सांगा को लेकर तलवारें खिंच गई दोनों तरफ से। हालांकि रामजी लाल सुमन अब जरूर कह रहे हैं कि विरोध की भी अपना एक तरीका होता है और वो कानून के दायरे में होना चाहिए। अजीत सिंह हमारे साथ, राष्ट्रीय संयोजक करणी सेना, इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर कालीचरण दलित एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। विवेक मिश्रा इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजीत जी,